Hello students and welcome to the second lecture of derivative. In this class we are going to discuss about the derivative of composite function and that is chain rule. देखो chain rule is the most important topic of derivative. अगर आपको chain rule आता है तो इसका मतलब डेरिवेटिव बहुत ईजी है. हर एक डेरिवेटिव में आपको चेन रूल की यूज मस्ट होगा. ओके, चेन रूल अगर नहीं आता तो आपको डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं आता. ओके, पहले कुछ छोटी छोटी बात करते हैं. देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है. ओके, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यू नो फॉर्मूला पता है आपको, ये तो आपका कॉस एक्स है. ओके, ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं साइन t की बात करूं, सपोज d बाई डी एक्स ऑफ साइन t की बात करेंगे तो क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, बट d बाई डी एक्स ऑफ साइन t इज नॉट इक्वल टू कॉस t. ये कॉस t नहीं है. साइन एक्स की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x कॉस x है, मगर d बाई डी टी ऑफ साइन t इज इक्वल्स टू कॉस t. तो देखो रेस्पेक्ट को देखना जरूरी है, नीचे कौन है ये देखना बहुत जरूरी है. मतलब यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कॉस x, दिस इज राइट. d बाई डी टी ऑफ साइन t, यहाँ t है, यहाँ t है, कॉस t. बट d बाई डी एक्स ऑफ साइन t, यहाँ t है बट यहाँ x है, तो ये कॉस t नहीं होगा, ना ये कॉस t होगा, ना ये कॉस x होगा. तो इसी टाइप की जो प्रॉब्लम और कुछ, सपोज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हम 2x देख लिए, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2x, इज नॉट इक्वल टू 2x. ये 2x नहीं है, बट d बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विल बी 2t. ओके, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ t है, तभी आंसर कितना आएगा? 2t. मतलब आप डेरिवेटिव के फॉर्मूला यूज कर सकते हो. लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x की फंक्शन है, x की फंक्शन है, रेस्पेक्ट t है. मतलब फंक्शन जो भी होना चाहिए उसकी रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव हो, उसकी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो, तो आपका एज यूजुअल फार्मूला यूज होगा. आपका एज यूजुअल फार्मूला यूज होगा, नहीं तो ये बिल्कुल कभी यूज नहीं होगा. ओके, पहले थोड़ा सा कुछ देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं. चेन रूल, इसको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल कहते हैं. ये चेन रूल यूज कब होगा? फर्स्ट, अगर एक फंक्शन, ओके, इफ फंक्शन is in the form of function of function, function of function, इसका मतलब सिंपल सा कंपोजिट के फॉर्म में है. मतलब अगर एक फंक्शन एफ ओ जी ऑफ एक्स की फॉर्म में है और इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ जी एक्स की फॉर्म में है, तब ये आपका चेन रूल यूज होगा. ओके, देन आपका चेन रूल यूज होगा. अगर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है तो आपका चेन रूल यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं. देखो, सपोज y इज इक्वल्स टू आपका, ये मैं बताऊंगा एक छोटा सा एग्जांपल. सपोज y इज इक्वल्स टू आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है. y इज इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट, ओके, टू फाइंड, क्या निकालना है आपको? डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालना है. मतलब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. ये हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स. हमारा एम है कि हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें. ओके,
देखो सपोज हम एक्स स्क्वायर को लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी फॉर सम टाइम, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन टी हो गया कि नहीं। सपोज एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं, ओके, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन टी। ओके, तो हमें अभी पता है डी वाई बाई डी टी हमें आराम से हम निकाल देंगे एक इजी फार्मूला से। तो डी वाई बाई डी टी विल बी आवर कॉस टी, डी वाई बाई डी टी कितना होगा, कॉस टी होगा। ओके, अगर हमारी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ऑब्वियसली टी इज इक्वल टू आवर एक्स स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स कितना होगा, डी टी बाई डी एक्स कितना होगा, 2x होगा कि नहीं। डी वाई बाई डी टी इज योर कॉस टी, डी टी बाई डी एक्स इज योर 2x। हमें निकालना क्या है, ये हमारा सपोज इक्वेशन 1 है एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। वी हैव टू फाइंड आउट आवर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द डी वाई बाई डी एक्स। अभी ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एलएचएस में डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, आरएचएस में एक कॉस टी है इंटू 2x है। देखो इस केस में देखो डी टी और डी टी कैंसिल हो गया, ओके, और कितना मिला हमें, डी वाई बाय डी एक्स मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, कॉस टी इंटू 2x, कॉस टी इंटू 2x। सो डी वाई बाई डी एक्स, टी की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, डी टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये आपका आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। नोट कर लो। देखो चेन रूल यूज कब होगा, मैं बोला था अगर कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल का यूज होता है। कंपोजिट फंक्शन मतलब y इज इक्वल्स टू अगर एफ ओ जी की फॉर्म में है, ओके, y इज इक्वल्स टू इन फॉर्म ऑफ एफ ओ जी ऑफ x, तो y इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, एफ ऑफ जी एक्स की फॉर्म में है। ओके, तो सपोज जी एक्स को हम u मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ u, वेयर आवर u इज इक्वल टू g ऑफ x। देखो एक सिंपल, अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x के फॉर्म में है तो हम आराम से निकालते हैं dy बाई dx निकाल सकते हैं। ओके, y x की फंक्शन है तो हम dy बाई dx आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, y अगर x की फॉर्म में है तो वी कैन फाइंड आउट dy बाई dx। तो y जिस भी फंक्शन के फॉर्म में होता है उसकी रेस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव निकालना इजी होता है। ओके, जैसे मैंने बोला था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx 2x, y इज इक्वल टू साइन x है तो dy बाई dx cos x। ओके, तभी y इज इक्वल टू है एफ ऑफ u, वेयर u इज इक्वल टू g ऑफ x। हमें निकालना क्या है, इस केस में हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, वेरिएबल कौन है, u है, तो वी कैन फाइंड आउट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy बाई du आराम से निकल सकता है, dy बाई du। ओके, dy बाई du मीन्स हम बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ u, एफ डैश ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u। ओके, इस केस में क्या आराम से निकल सकता है, du बाई dx निकल सकता है, du बाई dx, du बाई dx, du बाई dx कितना, जो भी g डैश ऑफ x होगा। ओके, तो अभी हमें dy बाई dx चाहिए, वी वांट टू फाइंड आउट द dy बाई dx। इसके लिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई dy बाई du एंड du बाई dx। ओके, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है dy बाई dx इज इक्वल्स टू
डी वाई बाई डी यू इंटू डी वाई यू बाई डी एक्स। ओके, इसका अगर एक एक्सटेंशन फॉर्म देखेंगे, ये देखो कंपोजिट फंक्शन अब 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन का कंपोजिशन है। अगर फंक्शन इफ एफ इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन, इफ एफ इज ए composite function of 3 functions, तीन फंक्शन मतलब y इज इक्वल्स टू कौन से फॉर्म में है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x के फॉर्म में है। ओके, y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x की अगर फॉर्म में है ये, तो इस फॉर्म में भी सपोज y इज इक्वल टू टोटल को मान लो u। ओके, टोटल को मान लो u, तो y क्या बन जाएगा, f ऑफ u। y इज इक्वल टू f ऑफ u। इस बीच में जो h ऑफ x को v मान लो, ओके, h ऑफ x को फिर v मान लो, तो ये बन जाएगा g ऑफ g ऑफ v हो जाएगा। देखो अंदर कौन है, इसको सपोज v मान लो, इसको सपोज हम मान लेते हैं v, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ v। u इज इक्वल टू g ऑफ v, और v इज इक्वल टू कौन है, h ऑफ x है। ओके, ध्यान से देखो, टोटल आपका है u, ये टोटल आपका u है, इसलिए हम y इज इक्वल टू f ऑफ u लिख रहे हैं, और h ऑफ x इज इक्वल टू इस चीज को हम v मानते हैं, लेट दिस इज v। सो दिस u इज इक्वल्स टू, अभी देखो u इज इक्वल्स टू g ऑफ v, u इज इक्वल्स टू g ऑफ v एंड v इज इक्वल टू h ऑफ x। इस केस में अगर हम dy बाई dx निकालते हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u into derivative of u with respect to v, derivative of u with respect to v, and then derivative of v with respect to x, derivative of v with respect to x। देखो यहाँ du कैंसिल, dv कैंसिल, और बचेगा कितना, dy बाई dx। ओके, एग्जाम में ऐसे 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन, 4 फंक्शन कॉम्बिनेशन, कितने भी फंक्शन का कॉम्पोजिशन हो सकता है आपका, कितने भी फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन के फॉर्म में हो सकता है। अब उसको थोड़ा सा ध्यान से करना, अभी कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर 2 फंक्शन के फॉर्म में है तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स 3 फंक्शन के फॉर्म में है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, एग्जाम्पल करने में आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज y इज इक्वल्स टू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर है। तो इस केस में क्या करोगे, देखो ये किसका स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होता तो इसकी डेरिवेटिव बहुत ईजी होता। तो इसको हम सपोज t मान लेते हैं, सपोज लेट दिस बी t। अगर y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, वह t इज इक्वल टू कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये देखो, ये फंक्शन और ये फंक्शन के कॉम्पोजिट फंक्शन है। अगर यहाँ f इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, t और योर t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। ओके, तो f ऑफ t निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन की कॉम्पोजिट फंक्शन ये है। y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हम dy बाई डी टी आराम से निकाल सकते हो। तो dy बाई डी टी कितना होगा, ऑब्वियसली 2t, dy बाई डी टी कितना होगा, 2t होगा। यहाँ से t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसकी भी डेरिवेटिव कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब dt बाय dx,
कितना हुआ 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का कितना 2 और 5 का तो 0, तो 2x प्लस 2 होगा। देन सो dy by dx is your dy by dt into dt by dx। तो dt कैंसिल, dy by dx है, सो ये 2t, dy by dt कितना 2t इंटू 2x प्लस 2। तो t की जगह में t कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 2। ओके, अगर ठीक से आंसर लिखोगे तो 2 कॉमन लाओगे, देन इट विल बी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल इंटू एक्स प्लस 1 होल इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज योर आंसर। Second problem, y is equal to suppose sine of cos of x square, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां देखो 3 टू फंक्शन है, एक साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी सपोज y इज इक्वल टू मान लेते हैं, ओके, साइन इसको हम मान लेते हैं u, तो साइन u, ओके, एंड मतलब इसको मान लो तुम एक्स स्क्वायर को तुम v मान लो, इस टोटल को तुम u मान लो, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया साइन u हो गया, और u इज इक्वल टू कितना हो गया cos v। एक्स स्क्वायर को हम कितना लिए हैं v, एक्स स्क्वायर को लिए हैं v, तो ये कितना हो जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब cos ऑफ v, और v इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर। ये 3 टू फंक्शन के फॉर्म में है। तो हम अभी y देखो u के फॉर्म में तो dy बाई du निकालेंगे, u v के फॉर्म में तो du बाई dv निकालेंगे, और v x की फंक्शन है तो dv बाई dx निकालेंगे। y u की फंक्शन है, u v की फंक्शन है, v x की फंक्शन है, तो हमें क्या निकालना क्या है dy बाई du। कितना है du बाई du, जो भी रेस्पेक्ट u हमारा है हम उस रेस्पेक्ट टू u निकालते हैं, तो ये होगा आपका cos u। ऐसे du बाई dv कितना होगा, du बाई dv विल बी आवर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो du बाई dv विल बी माइनस ऑफ सॉरी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो du बाई dv कितना होगा माइनस साइन v, माइनस साइन v, और dv बाई dx निकालेंगे तो dv बाई dx कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x। तो अभी dy बाई dx इक्वल टू कितना होगा dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू योर dv बाई dx। देखो du कैंसिल, dv कैंसिल, dx, तो dy बाई du कितना है आपका cos u इंटू du बाई dv कितना है माइनस साइन v, माइनस ऑफ साइन v इंटू dv बाई dx कितना है 2x। मगर फंक्शन देखो y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में दिया था, टोटली ओवरऑल ये x की फंक्शन है, तो सब चीज x में रहेगा, तो cos u की जगह कितना लिखेंगे u इज इक्वल टू कितना था cos ऑफ एक्स स्क्वायर, cos ऑफ एक्स स्क्वायर साइन v की वैल्यू कितना था
इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज y इज इक्वल्स टू है tan ऑफ एक्स क्यूब है। ओके, y इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो हर एक प्रॉब्लम में हम इसको t लेंगे तो y इज इक्वल टू 10t होगा, तो t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dy बाई डी टी निकालोगे सेक्स स्क्वायर t, देन dt बाई डी एक्स निकालोगे तो 3x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो काम खत्म है। लेकिन हर एक केस में इसे एज्यूम करना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू अगर 10x होता तो इसका डेरिवेटिव हमें पता है, y इज इक्वल टू 10x अगर होता तो उसका डेरिवेटिव हमें पता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा। देखो फास्ट देखना, वो x है क्या, ये x है क्या? अगर x नहीं है, अगर x नहीं है तो अगेन डेरिवेटिव करो, ठीक है, समझो बात को। अगर उसके फंक्शन में x नहीं है, वो x नहीं है तो डेरिवेटिव और एक बार करो, समझो। तो हमें अभी हम डायरेक्टली अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, सपोज इसको x, अगर x होता तो कितना होता, 10x का पता है ना, सेकेंड स्क्वायर x, तो सेकेंड स्क्वायर x की जगह में x क्यूब है, तो इसकी जगह में कौन है, x क्यूब। लेकिन ये x है क्या, x नहीं है, ये तो x क्यूब है, इसलिए और एक बार डेरिवेटिव करो x क्यूब का, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो कितना होगा ये, सेकेंड स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना है, 3x स्क्वायर, तो आपका 3x स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आपका आंसर है। अगर वो x नहीं है, अगर वो तुम्हारा x नहीं है तो और एक बार डेरिवेटिव करो। ओके, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर है। ओके, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर है। इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर चेन रूल से मैं ऐसे ही करेंगे, देखो क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये देखो किसी का स्क्वायर के फॉर्म में है, किसी का स्क्वायर के फॉर्म में, किसका स्क्वायर के फॉर्म में है। ओके, अगर x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू योर 2x। तो इस केस में भी क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा कि नहीं, इंटू वो x है क्या, x नहीं है। अगर x नहीं है तो और एक बार डेरिवेटिव करो, तो अगेन dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कितना होगा ये, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और cos x का माइनस साइन x। तो ये ध्यान से देखो, ये cos x प्लस साइन x है, ये cos x माइनस साइन x है, तो 2 इंटू कितना हो गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो दिस इज योर 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर है, cos 2x, 2 cos 2x, ये आपका आंसर है 2 cos 2x। तो इसका डेरिवेटिव है 2 cos 2x। ओके, आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू cos ऑफ log x बाई x। तो एक्चुअली बाहर का फंक्शन किस फंक्शन के फॉर्म में है, देखो, मतलब cos ऑफ समथिंग है, ये cos ऑफ समथिंग है, मतलब cos x के फॉर्म में है।
तो पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। y इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन एक्स होता है। तो इस केस में भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ x की जगह कौन था, log x बाई एक्स, वो x नहीं था, x की जगह कौन था, log x बाई एक्स, तो उसका और एक बार डेरिवेटिव करना है। तो इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ आपका log x बाय एक्स होगा। और log x बाई एक्स के डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ये देखो पहले आपको डिफरेंस होना चाहिए। देखो कंपोजिशन में एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन होता है, लेकिन ये कंपोजिट फॉर्म में नहीं है। यहाँ भी दो फंक्शन है, एक log x है और एक x है। ओके, ये कोसेंट फॉर्म में है, u बाई वी के फॉर्म में है। दो फंक्शन डिवाइड हुए हैं, दो फंक्शन का डिवाइड हुआ है। ये देखो कंपोजिट के फॉर्म में है। ओके, तो माइनस साइन ऑफ log x बाई एक्स होल इंटू u बाई वी का रूल पता है आपको, d बाई डेरिवेटिव ऑफ u बाई v का डेरिवेटिव u डैश v माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर। ओके, सो दिस इज बाय एक्स स्क्वायर और log x का डेरिवेटिव ओके d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू एक्स माइनस log x इंटू d by dx of x. This will be minus sine of log x by x into log x का डेरिवेटिव 1 by x होल इंटू एक्स माइनस log x इंटू 1 बाय आपका एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ओवरऑली कितना बचा यहाँ, माइनस साइन log x बाय एक्स होल इंटू यहाँ 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ log x बाय एक्स इंटू 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ अंडर रूट ऑफ 10 रूट एक्स है। पहले बाहर वाले फंक्शन को देखो किस फॉर्म में है, बाहर वाले फंक्शन रूट के फॉर्म में है। बाहर वाला फंक्शन कौन से फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में। सपोज अंदर वाले को हम टी लेते हैं, ये रूट टी के फॉर्म में है, रूट टी के फॉर्म में है, रूट ऑफ समथिंग के फॉर्म में है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला जो यूज होगा हमारा y इज इक्वल टू रूट एक्स वाला फॉर्मूला यूज होगा। और लास्ट क्लास में y इज इक्वल टू रूट एक्स का हम फॉर्मूला पढ़े थे। ओके, ये कितना होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। फॉर्मूला चेक कर लो कैसे आया था, ये मैंने बताया था कि हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, तो इस फॉर्म में आता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो किसकी रूट है, पहले 10 ऑफ रूट एक्स की रूट है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 बाई रूट एक्स की डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स होती है। तो x की जगह में कौन है, 10 रूट एक्स है, तो 1 बाई 2 रूट 10 रूट एक्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप। लेकिन वो x है क्या, x नहीं है। x अगर नहीं है तो उसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, कौन है वो, dy बाई डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। ये 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव और एक करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ मिल गया 1 बाई 2 10 रूट एक्स अंडर रूट। अभी ये फंक्शन को देखो, ये कौन से फॉर्म में है, 10 ऑफ समथिंग के फॉर्म में है। 10 ऑफ समथिंग के फॉर्म में है मतलब y इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव, तो कितना होगा, 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स इस केस में कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ सेकेंड के फॉर्म में है, डेरिवेटिव सेकेंड के फॉर्म में होगा, तो 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। लेकिन यहाँ फिर भी x नहीं है, x है क्या, x नहीं है। अगर x नहीं है तो और एक बार डेरिवेटिव करना है, देन डू डेरिवेटिव अगेन, तो अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स।
तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2√10√x इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू इस केस में 1/2√x 1/2√x। तो फाइनली अगर इसको ध्यान से ठीक से लिखेंगे तो 2 और 2 हो गया 4। ओके, तो 1/4√10√x सिर्फ एक रूट एक्स और ऊपर में है सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स। तो ये आपका आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स 5। देखो पहले इन जनरल ये y किस फंक्शन के किस फॉर्म में है। देखो पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो पहले दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हुआ है। एक पहला फंक्शन कॉस ऑफ एक्स क्यूब और दूसरा फंक्शन आएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स 5। ये दो फंक्शन के पहले मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई हुआ है मतलब प्रोडक्ट रूल, मतलब यू भी के फॉर्म में है। और यू भी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू डैश भी प्लस यू वी डैश। ओके, तो पहले हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो dy बाई डी एक्स विल बी प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसकी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5 ये मल्टीप्लाई हुए हैं प्लस कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 5। पहले हम कॉस एक्स क्यूब की डेरिवेटिव निकालेंगे। कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, ये कॉस ऑफ समथिंग के फॉर्म में है। तो कॉस ऑफ समथिंग मतलब उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ दैट समथिंग। ओके, तो इसके डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब। लेकिन ये एक्स है क्या, चेन रूल यहां यूज हो रहा है। ये एक्स है नहीं है, कौन है, एक्स क्यूब है। तो इसकी और एक बार डेरिवेटिव करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये तो बाहर में मल्टीप्लाई हुआ है कौन, साइन एक्स स्क्वायर एक्स 5 प्लस ये तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब भी कांस्टेंट है, कॉमन है। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 5। देखो ये पहले कौन सी फॉर्म है, इसकी जनरल फॉर्म सोचो। साइन स्क्वायर एक्स इसका मतलब क्या है, ये साइन एक्स का स्क्वायर है, ये साइन एक्स का स्क्वायर है। सो दिस इज नथिंग बट साइन एक्स 5 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट साइन एक्स 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये इस फॉर्म में, ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। इसके बाहर वाला फंक्शन को अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज नथिंग बट साइन एक्स 5 इसका स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसकी डेरिवेटिव कितने होते हैं, 2x। उसकी डेरिवेटिव होता है 2x। तो ये 2 इंटू साइन ऑफ एक्स 5। चेन रूल में फिर कौन है, इसके अंदर किसकी स्क्वायर है, ये साइन एक्स 5 का स्क्वायर, साइन एक्स 5 का स्क्वायर। इसका मतलब इसका और एक बार डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स 5 तो माइनस साइन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर इंटू ये आपका साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है प्लस दिस इज कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये 2 साइन एक्स की पावर 5, ये एज लिखते हैं। फिर साइन एक्स 5 का डेरिवेटिव, साइन एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव। ये साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में है। साइन ऑफ समथिंग है तो उसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग, कॉस साइन एक्स 5 तो कितना होगा कॉस एक्स 5। लेकिन ये एक्स नहीं है, कौन है, एक्स टू द पावर 5। तो और एक बार डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। ओके, फाइनली इसको लिख सकते हैं, ये माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस है पहले लिख दो, माइनस 3x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस कांस्टेंट कौन कौन है, ओके। इसकी डेरिवेटिव, हाँ, कॉस ऑफ
एक्स क्यूब इंटू 2 साइन x5 इंटू दिस इज कॉस ऑफ x5। x5 का डेरिवेटिव कौन है? x टू द पावर 5 का 5x4 n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 5x4, तो इसकी डेरिवेटिव कितना होगा 5x4। तो फाइनली ये आपका आंसर है -3x² साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x5। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो तो 5 इंटू 2 10 x टू द पावर 4 cos x क्यूब साइन x5 cos x5। दिस इज योर आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू 5 टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। पर इसके जनरल फॉर्म देखो, किस फॉर्म में एक फंक्शन है, 5 टू द पावर ये है तो 5 टू द समथिंग, तो y इज इक्वल टू 5 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? y इज इक्वल टू a पावर x का। y इज इक्वल टू a पावर x का डेरिवेटिव dy बाई dx कितना होता है? dy बाई dx इज इक्वल टू ax ln a, ax इंटू ln a। तो पहले आप अगर dy बाई dx निकालोगे तो 5 टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर a टू द पावर x इंटू ln 5 और log बेस e 5। ओके, लेकिन यहाँ x नहीं, लेकिन यहाँ देखो x की जगह कौन है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। x की जगह है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का और एक बार डेरिवेटिव हम करेंगे। ओके, तो 5 टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर ln 5 साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये देखो साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में है तो ये क्या होगा? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ फिर भी x नहीं है, x की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर, तो उसका फिर एक बार डेरिवेटिव। तो दिस इज नथिंग बट ln 5 को बाहर ले आओ, 5 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। अरेंज करके अगर लिखेंगे डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आपका 2 ln 5x 5 टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, बस दिस इज योर आंसर। ये x को हम पहले लिख दिए, 2 को भी पहले लिख दिए, तो दिस इज आवर आंसर। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें सम मोर प्रॉब्लम ऑफ चेन रूल।